मंजिल हमारी आंखों के सामने है। मिस्र की नायाब मीनारें, जो कुर्बानी आपको चाहिए उन्हें साथ में ले आ रहा हूं। अंगूठी के जिन तक हम पहुंचेंगे और हमें वहां तक पहुंचाएगा काला चोर। बस अब जल्द से जल्द हमारी आंखों के सामने आ जा और हमें हमारी अंगूठी का जिन दिला जा, काले चोर। नहीं, अम्मी, अम्मी, देखिए ये गुल्लू का बच्चा आपके जीनू बेटे को चुरा रहा है। बाकी सारा सामान तो मैं बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन इस चिराग को अपने पास रख लेता हूँ। मुझे लगता है कि अशफाक मियां मुझे खाती है। तभी तो देखो ना, उसने मुहिम को रुख बदल कर वो हमें यहाँ नायाब मीनारों के पास ले आया। अगर तुम वाकई में सच कह रहे हो तो मुच्छर ने अपनी चाल चल दी है। वक्त है हमारी चाल का। बेटी की तुम पिक्चरी ढूंढू खान तो जग गए। क्या? हाँ, ये देखो, अब ढूंढू खान हमें मुच्छर तक पहुंचाएंगे। मुच्छर तक पहुंचने का सिर्फ यही एक आखिरी मौका है। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। पिक्चरी ढूंढू खान उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मान गए हुजूर, क्या चाल चली है आपने। बिल्ली ने मलाई खाई और इल्जाम चूहे पे लगा। गुनहगार आप और शक का कांटा अशफाक पे। अब अशफाक मियां को जाकर पता चलेगा कि अब हाथ में कांटे को लेकर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाके चुभेगा। वाह हुजूर वाह, आप तो ताने भी शायराना अंदाज में देते हैं। अभी तो बात शुरू हुई है और बात आगे बढ़ेगी जब आग लगेगी। खेमे में आग लगने के बाद सारे लोग भागेंगे और वो कहाँ भागेंगे जानते हो? मिस्र की नायाब मीनारों की तरफ।
और जब वो मिस्र की नायाब मीनारें पहुंचेंगे तो हम उन्हें सहराल की आग में झोंक देंगे। फिर हमें अंगूठी के जिन्न को पाने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है शामियाने में और लोग भी हैं। इसका मतलब मुच्छड़ और उसके बाकी लोग भी वही हैं। और कोई हो ना हो, लेकिन मुच्छड़ इसके अंदर जरूर है। चलो आज हम मुच्छड़ को पकड़ कर रहेंगे। वजीर जफर, मैंने आपकी और चमन की सारी बातें सुन ली। कौम के गद्दार हैं आप। मैं आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया से आपकी असलियत बता के रहूंगा। खा मुझे। तुम सबको सच्चाई बताना चाहते हो? जाओ अशफाक मियां, हमने तुम्हें इजाजत दी। नचड़ी, ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। किसने? मुच्छड़ ने। मुझे लगता है ना और भी लोग हैं और उनकी जान खतरे में। मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं, अलादीन। नहीं। टूनूगन, ये तो छोड़, मैं तुझको छूऊंगा नहीं। अलादीन नहीं, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर बहुत आग लग चुकी है। नचड़ी, मुझे पूरा यकीन है कि मुच्छड़ यही है। अपनी आंखें खोल के देखो। तुम अंदर जाओगे तो आग में जल जाओगे और हम तुम्हें अब तुम्हारी जान के साथ खेलने नहीं देंगे। नचड़ी, मैं मुच्छड़ को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता। अगर वो इस बार भी बचा तो बहुत कसा हो जाएगा। अलादीन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुच्छड़ को पकड़ना चाहते हो ना, लेकिन अपनी जान दे देने से वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मेरे लिए मुच्छड़ को पकड़ने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तो जाना होगा। अलादीन! अलादीन! अशफाक मियां! अशफाक मियां! अशफाक मियां!
अशफाक मियां, उठिए। अशफाक मियां, बेटे की तुम कसम सोने की अशरफियों की मेरे लगते जिगर, जल्दी कर वरना वो किराएदार हाथ से निकल जाएगा और उसकी अशरफियां भी। ओए 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 भाभी अरे अलादीन, भाभी क्या भाभी? अलादीन जीनू वापस आ जाए फिर हम अरे तो आके क्या कर लेंगे? हाँ क्या करेंगे वहाँ के? मैं क्या करती हूँ? कहाँ उनके बिना कहाँ जाऊंगी? जा बेटा जल्दी कर। अरे जा ना। ये भी उठा के फेंक। गुलबदन अभी, लेकिन मैं लक्ष्मी तुम अंदर क्यों आई? यहाँ अभी खतरा टला नहीं है। हाँ, बाहर भी फैल चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो लक्ष्मी, मैंने 2 लोगों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा और मुझे पूरा यकीन है इसमें कोई एक मुच्छर है। मुझे उनका पीछा करना होगा। बाहर आग लग चुकी है काले चलो, हमें लोगों को जाकर बचाना होगा। जल्दी चलो। हमारे खेमे में कोई है? जी हुजूर, 2 लोग हैं, लेकिन धुएं की वजह से उनकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही। आखिर कौन है ये 2 बेवकूफ जो अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए? बड़ी बड़ी जंगों में अक्सर ऐसी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। जनाब आप यहाँ इस वक्त? अब्बू कह रहे हैं जब तक इन्हें रहने के लिए दूसरा घर नहीं मिल जाता वो यहाँ रह सकती है। कसम सोने की अशरफियों की। जनाब ये हमारा घर है, कोई सराय तो नहीं कि कोई ऐरा गैरा यहीं रुक जाए। बेगम, रुखसार इस घर से बाहर जाएगी और ये बेजुबान मियाँ अब इस घर में रहेंगे। अब्बू कह रहे हैं उन्होंने आप जैसे घटिया तटपुंजिए फटीचर लोगों को इस घर के दुगने पैसे दिए हैं। ओ, घटिया तटपुंजिए फटीचर। एक बात बता, तुझे हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? और अब्बू ये भी कह रहे हैं कि अगर चाहते हो आगे भी ऐसे दुगने पैसे मिलते रहे तो अब्बू की बात माननी होगी, वरना। जनाब नाज़नीन तो आप ही के बारे में सोच रही थी, आप तो खामखा ही नाराज हो गए। वैसे ये औरत एहसान फरामोश है, किसी के एहसान याद नहीं रखती। और तो और जनाब ये एक गद्दार की बीवी है। देखा, हमारी बिल्ली हमें मियाँ। जनाब आप इस औरत के आंसुओं पर मत जाइए, मैं अभी इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालता हूँ। अब्बू औरतों का बहुत प्रयास करते हैं, उन्हें औरतों की बेइज्जती करने वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए आप यहाँ से जाइए। खाला जान यही रहेगी, वरना वरना के आगे
हम बखूबी जानते हैं। अब आपकी मर्जी, घर आपका हुआ, मर्जी आपकी हुई है। जनाब, अगर कोई खिदमत विदमत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। अब्बू कह रहे हैं कि वो तिलचट्टों से खिदमत नहीं कराते। तिलचट्टा? इन्होंने मुझे तिलचट्टा कहा? ऐसी बेइज्जती तो कोई अपना ही कर सकता है। जनाब, आपके और मेरे बीच जरूर कोई रिश्ता है। अब्बू कह रहे हैं अपने इस फटे जूते जैसे शौहर को अपने पास ही रखो। क्या बात कही बच्चे। घर जाके काम नहीं करना, यहीं सबको टटोलोगे। चल 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 मेरे बच्चे चल। क्या? हट यहाँ से। वरना क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? बताओ। बताओ क्या? अम्मी। शुक्र है अल्लाह। माफ करना। खाना बहुत हो गया, अब थोड़ी कसरत हो जाए। कसरत? अच्छा, वो वाली कसरत। इधर इधर इधर। अरे अरे इसे क्या मार रहे हो? उसे पकड़ो। अरे चूहे, अपने आप को समझता क्या है? हाँ? ये तेरे अब्बू की दुकान है जो तहस नहस कर रहा है। यहूद बिलाऊं ऐसे नहीं मानेगा। तेरी तो अब खबरदार जो बच्चे पे हाथ उठाया। जनाब आदाब। मैं क्या कह रही थी, आपका बच्चा बड़ा शरीर है, पर इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं। बिन माँ के बच्चे अक्सर ऐसे हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप कोई हसीन, जवान, कमसिन, खूबसूरत औरत देखकर जो बेवा हो उससे निकाह कर लीजिए। बेगम, तुम बेवा नहीं हो। तुम पे बैठूंगी तो 2 पल में हो जाऊंगी। हाथ थाम लीजिए। अब्बू कह रहे हैं आप अपनी औकात में रहिए, और अब्बू ये भी कह रहे हैं कि अब्बू ने आपको दुगना किराया दिया, इसीलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर आपको एतराज है तो अब्बू का किराया लौटा दीजिए, बात खत्म। क्यों गुल्लू भैया? इनका तो उसूल है, जिसका लिया उसको कभी ना दिया। क्या कहा? अब्बू, अरे चुप करो। बात कर रही हूँ मैं जनाब से। जनाब, जब बात पैसों की है तो कोई बात नहीं। बेटा, दुकान की चीजें क्या, तेरी मर्जी हो तो इन्हें कुएं में फेंक दे। नाज़नीन कुछ ना कहेगी। चलो ना, चलो। चल बेटा मेरे लगते जिगर। मेरी रुखसार को कितना सताया और खुद सना सी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये तो छोटी सी झलकी थी, अभी तो तुम पर कहर टूटना बाकी है। बेटे के तुम बहुत लोग घायल हो चुके हैं, उन सबकी मदद करनी होगी। तुमने बहुत बड़ा खेल खेला। उठिए, घबराइए मत, उठिए उठिए। उठिए जल्दी।
आ गया है मुच्छड़ का काले चोर के सामने आने का। तुम अच्छी तरह जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, उजड़े हुए चमन? सब कुछ याद है जनाब मुच्छड़। तिलिस्मी किताब के मुताबिक हम बस इतने से दूर हैं, इतने से दूर हैं अंगूठी के जिन को पाने से। बस अब वक्त आ चुका है इस पूरी साजिश को अंजाम देने का। इन बेचारे मासूम लोगों को मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचाने का। और फिर हम बनेंगे अंगूठी के जिन के आका। उठिए। घबराइए मत, आइए। उस तरफ देखिए। आप उस तरफ लेके जाइए ना। हाथ दीजिए, कुछ नहीं होगा, उठिए। अरे कोई बचाओ! बचाओ! बिछड़ी। शहजादी उन लोगों को बचाइए। हम उन्हें बचाने आए थे लेकिन हमारी ये हालत हो गई। वज़ीर आला, हम उनकी भी मदद करेंगे लेकिन आपको मदद की ज्यादा जरूरत है। आपको बहुत गहरी चोट लगी है। आप हमारी फिक्र ना करें, देखे तो सही उन्हें। वो भी किसी बच्चे की माँ है, उसका बच्चा इंतजार कर रहा होगा उस माँ का। खुदा का वास्ता आपसे उन्हें बचाइए। बच्चड़ी, मैं वजीर आला को संभालता हूँ, तुम इन्हें संभालो। हाँ। वजीर आला, सुनो सुनो सुनो, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, बचाओ उन्हें। वजीर आला, लेकिन आप हमारी फिक्र मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। बच्चड़ी, तुम इन्हें संभालो। आइए, आइए। हाँ, बचा लो, बचा लो। अदाकार भी हम कमाल के हैं और कमीने भी कमाल। अब ये बेचारा सफल पड़ा रहेगा इस खेमे में और ये कमीना मुच्छड़ जाएगा मिस्र की नायाब मीनारों के पास और बनेगा अंगूठे के जिन का आका। सब खराब कर दिया। ये चूहे क्या कर गए? कसम सोने की अशरफियों की, उस चूहे ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा सत्यानाश कर दिया। गुल्लू, मेरे बच्चे, उस चूजे ने तो पूरी दुकान उथल पुथल कर दी। गुल्लू मेरे बच्चे, अब ये सब तुझे समेटना होगा। तो क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? गुल्लू, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी अम्मी तेरी मदद नहीं करेगी? लेकिन फिलहाल मेरी पतली कमर में थोड़ा बल आ गया है, इसलिए मैं कुछ कर ना पाऊंगी। मेरे बच्चे गुल्लू, अगर इस उम्र में मैं सारी रात जागा, मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। आमीन,
हमेशा के लिए आपके मुंह में खीर शक्कर शक्कर बहुत अच्छे। गधे के बच्चे। चाहे जो भी हो, मैं ये अकेले नहीं करूंगा। गुल्लू, मेरा बच्चा रूठ गया। देख बेटा, तू मेरा इतना काम कर दे तो तेरी अम्मी तुझे पूरी 2 अशर्फियां देगी। और गुल्लू, मैं तुझसे ये 2 शर्फियां छीनूंगा भी नहीं। नहीं चाहिए 2 अशर्फियां। तो एक ले ले। एक ही शर्फी। हाँ, मैं एक ही शर्फी। आप दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो। वो काम तो ऊपर वाले ने पहले ही कर दिया है। अब्बू, बेटा, ये बिखरा सामान देख के तेरी अम्मी को चक्कर आ रहे हैं। या अल्लाह, मेरी भैंस को क्या हो गया? गुल्लू बेटा, तू दुकान का सामान समेट, मैं इस दरियाई घोड़े को संभालता हूँ। ध्यान रखो। अब्बू ध्यान रखो। संभाल दो। संभाल। सारा समेट रहा हूँ, सब अच्छे से समेट रहा हूँ, सब समेट रहा हूँ। अम्मी फिर बेवकूफ बना गए मुझे दोनों। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी रगों में भी आप दोनों का ही खून है अम्मी अब्बू। अगर आप दोनों निकम्मे और नकारा है तो मैं भी हूँ। मेरा जितना दिल करेगा मैं भी उतना ही काम करूंगा। भाई मेरे भाई अलादीन का चिराग। भागो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। लचड़ी, लोगों को यहाँ से महफूज जगह लेके जाओ। अंदर और भी लोग हैं, मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम इन्हें लेके जाओ। इन्हें पकड़िए। अलादीन, अपना ख्याल रखना। तुम भी। गुल्लू के बच्चे क्या कर रहे हैं? ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब है। इतना मायूस तो मैं 500 साल कैद रहने पे भी नहीं हुआ जितना आज हो रहा हूँ। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। गुल्लू के बच्चे, एक बार मुझे बाहर आ जाने दे, फिर देखना मैं तुझे इस पूरी दुनिया का सबसे बदसूरत गधा बनाऊंगा। गधा भी क्यों, मैं तुझे पूंछ वाला मुर्गा बना दूंगा, जिसके बाद तू इस चिराग को छू भी नहीं पाएगा। भाइयों, वो देखो, उस मीनार की तरफ कोई खड़ा है। लगता है वो जगह बहुत महफूज है। चलो।
अगर इस कुल्लू के बच्चे ने इस जादुई चिराग को घिस दिया तो ये मेरा आका बन जाएगा। नहीं नहीं, ऊपर वाले, भले ही मुझे अपने पास बुला लेना, लेकिन ऐसे वाहियात आका से बचा लेना। इस चिराग में कुछ तो बात है। अब गुलबदन ये पता लगा के रहेगा। अम्मी, अम्मी मुझे आपकी सख्त जरूरत है। अम्मी मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। अम्मी चीनू बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल घड़ी में इंसान के सिर्फ दो दोस्त होते हैं, सब्र और यकीन। दिल में सब्र और ऊपर वाले पर यकीन हो तो कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं लगता। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, उस पर यकीन को तोड़े ना। इंसान वही जो मुश्किल घड़ी में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। मैं अम्मी की बात को याद रखूंगा, नहीं रोऊंगा, नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरे साथ तो अम्मी की दी हुई दुआएं हैं, उनकी दी हुई नसीहतें हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन उस पर यकीन को तोड़े ना। इंसान वही जो मुश्किलों में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शख्स को तो हमने पहले मुहिम में कभी नहीं देखा, पर ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब फिलहाल इस वक्त आप सभी की हिफाजत इन दरवाजों के अंदर जाकर ही होगी। चलिए आइए आइए। पर आप कौन है? बेटा, हम मिस्र के मीनारों के रखवाले हैं। यकीन मानो, यहाँ अंदर कोई खतरा नहीं है। और वो देख लो, आग तो और बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ, अंदर चलो। इनसे और बेहतर जगह और कोई नहीं जानता। अगर बाहर रहे तो आग में झुलस जाएंगे। चलो। ये कंबल रख लो, रात को सर्दी बढ़ जाती है। शुक्रिया खालाजान। सुनिए, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे ठीक है। वैसे भी मुझे तारों की छांव में बहुत सुकून की नींद आती है। रुखसार, तुमने सुना मैंने क्या कहा?
आपको सुबह कोई काम नहीं होगा, पर मुझे सुबह बहुत काम है। खुदा के लिए मुझे सोने दीजिए। अरे तो मैं कहाँ तुम्हें सोने से मना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तारों की छांव में बहुत सुकून की नींद आएगी। ऊपर चलते हैं। आप बहुत नेक इंसान हैं, पर उनके आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उनके? आप किसकी बात कर रही हैं? वो मेरे अरे लगता है फिर कुछ गिर गया। तुम्हें आज भी मेरा इंतजार है रुखसार, और अब मैं इस इंतजार को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। चलो चलो आओ आओ आओ। रुक जाओ। क्या हो गया मोहतरमा? वक्त नहीं है हम लोगों के पास। चलिए। हम कैसे यकीन कर ले कि आपके साथ आएंगे तो हम सब महफूज रहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मत यकीन करिए। आपके पास कोई दूसरी जगह हो तो बता दीजिए, हम सभी वहीं चल लेते। चलो चलो। सोचने का वक्त नहीं है, बस हमारा यकीन मानिए, इससे बेहतर और महफूज जगह आप लोगों के लिए इस वक्त नहीं है। और देख लीजिए, आग तो बढ़ती जा रही है। वक्त पे नहीं गए अंदर तो सारे के सारे झुलस जाएंगे। हमारी बात मानिए, हम इस जगह के है ना चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आपको खालाजान से इतनी हमदर्दी है तो आप उन्हें किराए पर घर लेकर क्यों नहीं दे देते? जरूर ले देता बेटा, लेकिन तुम्हारी खाला जाने खुददार औरत है, किसी का एहसान नहीं लेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। पर आप खालाजान की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आज तुमने दुकान में जो किया वो वाकई काबिले तारीफ था, पर याद है ना, रात होने से पहले हमें इन जालिमों का असली चेहरा पूरे मोहल्ले के सामने लाना है। तो सब इंतजाम हो गया है ना? आसमानों के तारों की कसम 100 बार बता चुका हूँ कि सब इंतजाम हो गया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता। और ये मिस्र की मीनारें है ना, आप सभी की हिफाजत करेंगी। चलिए आइए, आप अंदर चलते। आइए आइए आइए, चलो हम अंदर ही महफूज रहेंगे। आइए आइए चलिए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं यहाँ आके हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? काश इस वक्त अलादीन हमारे साथ होता। उठिए 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 उठिए।
इनको ले जाइए, वहां ले जाइए। और कोई है? और कोई रह गया है? आ जाइए, आ जाइए। हमारी इस किताब को बताया भी महफूज जगह पर जाकर छिपा दूंगा। चलिए चलिए चलिए। इन लोगों को तो हमने बेवकूफ बना दिया, लेकिन हमें काले चोर को पहचानना होगा, क्योंकि काला चोर ही हमें अंगूठी के चिन्ह तक ले जाएगा। काले चोर, हम जानते हैं तुम यहाँ हो। बेटे तुम, ये लोग तो मीनार के अंदर जा रहे हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए, मीनार के अंदर मत जाइए। रुक जाओ। काली चोर, हम जानते थे तुम जरूर आओगे। ये क्या चिल्ला रहे हो? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमने तुम्हें देख लिया, अब जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आओ। लक्ष्मी रुक जाओ, लक्ष्मी रुक जाओ। मीनारों के अंदर मत जाओ। लक्ष्मी रुको, लक्ष्मी इस तरफ देखो, ये मुझसे की चाल है। ये कौन है जो सबको अंदर बुला रहा है? छड़। ये सारा खेल मुच्छड़ का है। छड़ मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। शिरा तो अंदर गए। बेटी की तुम, मुच्छड़ से पहले इन लोगों के साथ कुछ करें। मुझे इन्हें जाके बचाना होगा। मुच्छड़ को काला चोर चाहिए ना, काला चोर ही मिलेगा। ये सारा खेल मुच्छड़ का है। मुच्छड़ मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। अब शिरा तो अंदर गए। बेटी की तुम, मुच्छड़ से पहले इन लोगों के साथ कुछ करें। मुझे इन्हें जाके बचाना होगा। मुच्छड़ को काला चोर चाहिए ना, काला चोर ही मिलेगा। हमने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। हमारी लगाई हुई आग से तो बचकर ये बेवकूफ लोग जहराल के मुंह में आकर खड़े हो गए। अब बस अलादीन बचा है। सुनिए, आप सभी हमारी बात गौर से सुनिए। यहाँ से 3 सुरंगें निकलती हैं जो हमें पूरी हिफाजत से यहाँ से बाहर ले जाएंगी। ठीक है? शुक्र है हम लोग की जान बच गई। काले चोर, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, आकर हमारे गले नहीं लगोगे? इनको इतनी देर क्यों लग रही है? अब हम सभी पहली सुरंग की तरफ बढ़ेंगे।
तुम आओ आगे और तुम ही सबसे आगे रहना, ठीक है? आ जाओ, आओ। हाँ हाँ, आप सब मेरे पीछे आइए, चलिए। सब निकल रहे हैं, जल्दी आओ काले चोर। ये हमारी किस्मत का दरवाजा है और ये सारे लोग हमारे गुलाम। अब ना कोई अंदर आ पाएगा और ना कोई बाहर। बस एक बार हमें काला चोर मिल जाए तो हमें अंगूठी का जिन पाने से कोई रोक नहीं सकता। हम जानते थे कि तुम हमारे बगैर जी नहीं सकते काले चोर। अब इस खेल में और भी मजा आएगा। छोड़, खेल तूने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। बढ़ते रहो, बस इसी रफ्तार से अगर चलते रहे तो हम जरूर उस पार होंगे। ऊपर वाला हमारे साथ है। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हम दूसरी सुरंग तक पहुंच गए हैं। बस इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत जल्द तीसरी सुरंग तक भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा इस्तकबाल है काले चोर। चलो बढ़ते रहो, चलो। किस तरफ गए होंगे ये लोग? वो
मुच्छड़ अगर अंधेरे का फायदा लेना चाहता है तो बुलबुल चाचा उसे कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। मुबारक मुबारक भाई, मौत तो एक न एक दिन सभी को आनी है। हमारा मतलब ये था कि आज आप सबने मौत को चकमा दिया है और इस वक्त हम तीसरे और आखिरी सुरंग तक पहुंच गए हैं। और इसके आगे हमारी जीत है। तो चलिए बढ़िए सभी के सब इस तरफ आगे। वाह क्या जज्बा है। शायद मैं बहुत करीब हूं। हमारी बात सुनिए, आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आखिरी पड़ाव है। बस इस पुल के उस पार चले जाइए जहां आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। सोचिए मत, ये कोई आखिरी पड़ाव है। इसे पार कर जाने के बाद होगी आजादी। पर इस पुल के नीचे आग का दरिया है। अगर किसी का भी पाँव इधर उधर हुआ तो जान जा सकती है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। मतलब रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस थोड़ी सी हिम्मत रख के इस पड़ाव को पार कर जाना होगा। सुनिए, आप सभी हमारी बात सुनिए। अगर यहाँ ज्यादा देर रुके ना तो दम घुट जाएगा। हमारी बात मानिए और इस पड़ाव को पार कर लीजिए। हाँ हाँ भाइयों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। किस्मत हमारे साथ है। चलो आगे बढ़ो। चलिए चलिए
चलिए। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भाइयों, वो देखो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी चलो। हमें डर लग रहा है। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, बस नीचे मत देखो। काले चोर आकर देख ले कि हम अपनी मंजिल से कितने करीब हैं। या अल्लाह, यहाँ से रास्ता कहाँ है? कितनी आग है यहाँ पे? गरम लावा तो ऊपर तक आ रहा है। कहाँ है मीनार का रखवाला? आगे का रास्ता तो वही जानता है। अब वो रखवाला कोई नौजवान तो है नहीं, अदड़ उम्र का है, ऊपर से लंगड़ा के चलता है। वो ये पुल कैसे पार करेगा? हाँ सही बात है। मुच्छर अधेड़ उम्र का है और उसकी आवाज ना पतली है। वो ना ऐसे करके बातें करता है और वो लंगड़ाता भी है। लंगड़ा के? हम सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहीं वो रखवाला ही तो मुच्छर ने? इस सबसे ताकतवर जिन का घर है अंगूठी। ये है जहराल, ये अंगूठी के जिन को महफूज रखता है। कि हम इस जहराल को हराएंगे कैसे? इसे 15 मासूम इंसानों की कुर्बानी चाहिए। ये बेचारे सारे के सारे हमारे जाल में फंस गए हैं काले चोर। और अब जहराल को ये कुर्बानी जरूर पसंद आएगी। ये सारे के सारे लोग जहराल की भूख को मिटाएंगे। ये तमाम लोग मुच्छर आओ काले चोर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी बदौलत अब हम अपना अगला कदम लेंगे।
भाइयों मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। चलिए। हमें इसी बात का डर था। ये तुमने ठीक नहीं किया मुच्छर। तुम्हारी ये हिमाकत इन बेचारों की जान गंवा सकती है। मुच्छर मुच्छर, ये जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। इसमें उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाने दो। अब लेना देना तो होकर रहेगा और इसका पता तुम्हें बहुत जल्द पड़ने वाला है। रोक सको तो रोक लो।